नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 11 नवंबर 2024 और यहाँ पे 12 नवंबर 2024 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हो उन स्टॉक्स और उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। उसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सिलेक्शन रीजन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन रीजन 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और उस पर आप एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को निर्माण होते हुए देख रहे हैं, है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, दो ट्रेंड लाइन के बीच में जो ट्रायंगल पैटर्न बनता है उसको कहते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। अब इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का खासियत होता है कि इसका स्पेस होता है लास्ट में छोटा। देखिए कैसे पहले बड़ा स्पेस था, अब धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, देख रहे हैं। तो इसके कारण इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसका सिलेक्शन किया गया है। तो मान लेते हैं अभी बैंकिंग सेक्टर में अगर भूचाल आ जाए, अच्छा मूवमेंट आ जाए तो एसबीआई इसमें लीड कर सकता है। तो पहला जो आपको लेवल बनेगा एसबीआई का बाय के तरफ में, वो बनेगा ऊपर 852 के ऊपर, बाय अबव 852। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 847, 847 का, और जो टारगेट होगा वो 857, 857, फिर 862, 862 और 867, 867 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे दोस्तों, और सेल का लेवल होगा 844 के बिलो, सेल बिलो 844। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में जो लेके चलेंगे 849 रुपए का, 849 का, और जो टारगेट हो जाएगा पहला वो 839, 839, दूसरा हो जाएगा 834, 834, और तीसरा हो जाएगा 829, 829 रुपए का। शुरू के 5 मिनट ट्रेड को आप अवॉइड करके चलिए, उसके बाद ये स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करे तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक हो गया एसबीआई। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, है ना। सेकेंड स्टॉक का नाम आ गया भारती एयरटेल। ओह, भारती एयरटेल, देखिए रिजल्ट आया, इसका भी शायद उतना ढंग का रिजल्ट नहीं आया है। खैर ये 15 मिनट के चार्ट पे बिल्कुल ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया और यहाँ से बाउंस किया 5 तारीख को। उसके बाद वापस जो है 8 तारीख को उसी सपोर्ट पर वापस आया, फिर से बाउंस किया, फिर आज 11 को इसी सपोर्ट से बाउंस करके ऊपर चला गया, लेकिन बाजार बंद होते होते उसी सपोर्ट एरिया को वापस से रिक्लेम कर लिया। तो अगर ये गिरावट करता है तो इसको तोड़ के नीचे जाएगा, अदरवाइज जैसे यहाँ से ये बाउंस कर रहा है उस तरह से यहाँ से बाउंस होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि अगर ये ऊपर 1564 के ऊपर निकलेगा तो हम 22 तरफ देखेंगे, बाय 1564। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1557 का होगा, 1557 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1571, 1571 का, दूसरा होगा 1578, 1578 का, और तीसरा होगा 1585, 1585 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 1554 के बिलो, सेल बिलो 1554। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1561 रुपए का होगा, 1561 का, और जो टारगेट हो जाएगा वो 1547, 1547, दूसरा होगा 1540, 1540, और तीसरा होगा 1533, 1533 का। फर्स्ट क्या कहते हैं, आपने एंट्री ले लिया मान लीजिए, है ना, और लगे फर्स्ट टारगेट आ गया, तो आपको वहां पे क्या करना है कि अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कर लेना है, और देन बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर लेना है या कॉस्ट टू कॉस्ट छोड़ देना है। क्योंकि याद रखिए अगर आप ये प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे ना तो लास्ट में लॉस बुक करना पड़ सकता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। तो फर्स्ट टारगेट के पास में आते ही आपको 50 to 70% क्वांटिटी बुक करना है। ये है सेकेंड स्टॉक भारती एयरटेल। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, उसका नाम है आपके लिए टाटा मोटर्स। अभी टाटा मोटर्स को हम लोग छोड़ के नहीं चल सकते, टाटा मोटर्स को पकड़ के चलना पड़ेगा। इसमें आपको रोज कुछ ना कुछ मूवमेंट बनेगा। आज भी देखिए जबरदस्त बाय साइड का मूवमेंट बना, फिर नीचे आया। तो अब एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या कर रहा है टाटा मोटर्स ने, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न, दिस इज पोल और दिस इज फ्लैग, ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है। इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर ट्रेड बनेगा। तो मान लेते हैं टाटा मोटर्स 813 के ऊपर निकालता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय 813। जो स्टॉप लॉस होगा वो 808 रुपए का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा पहला वो 818 रुपए, दूसरा टारगेट 823, 823, और तीसरा 828, 828 का। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है नीचे तो हम लोग सेल करेंगे,
और सेल का लेवल होगा 800 के बिलो, सेल बिलो 800। जो स्टॉप लॉस होगा वो 805 का होगा, और जो टारगेट होगा पहला 795 795, दूसरा 790 790, और तीसरा 785 785 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन, रीजन, बाइंग, सेलिंग लेवल आपके साथ शेयर किया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।